दबंग मनबट कदर से उनके मन बढ़ गए हैं, जब चाहे जिसकी हत्या कर दे रहे हैं, जब चाहे जिसके ऊपर जानलेवा हमला कर दे रहे हैं। ऐसे ही नहीं बल्कि जनपद जौनपुर में तमाम ऐसी घटनाएं सामने निकल के आ रही है। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामाना जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के रहने वाले सुनील राजभर की जो पेशे से डॉक्टर थे, उनकी हत्या कर दी गई है। यह पूरा मामला जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के बरजी गाँव का है। हम जिस जगह पे उपस्थित हैं, इसी जगह पे उनकी डिस्पेंसरी चला करती थी, इसी जगह पे उनकी दुकान चला करती थी, इसी जगह पे वो दवाइयाँ दिया करते थे। पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे और उस दुकान को भी दिखाएंगे। मौके पे पहुंचते हैं जनपद जौनपुर के एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव जी, और खुद ही निरीक्षण करते हैं और परिवार वालों से बातचीत करते हैं और जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ आरोपियों को अभी हिरासत में लिया गया पूछताछ करने के लिए, जो संदिग्ध हैं, और इस मामले को जो है संदिग्ध बताते हुए कहते हैं कि हम लगातार जमीनी स्तर पे जो है काम कर रहे हैं, कई टीमें इस पे लगातार काम कर रही हैं, जांच पड़ताल चल रहा है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। और वहीं पे हम आपको बता दें, ये पूरा मामला इस दुकान से जुड़ा हुआ है। ये दुकान वही है जिसपे डिस्पेंसरी चलाया करते थे डॉक्टर सुनील राजभर। ये वही दुकान थी जिस दुकान से लोगों को दवाइयाँ दिया करते थे। लगभग 2 साल से ये दुकान चलाया करते थे डॉक्टर सुनील राजभर। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर सुनील राजभर की हत्या करके उनके घर के सामने वाले पिलर में जो है उनको लटका दिया जाता है, ताकि लोगों को शक ना लगे कि उनकी हत्या की गई है। 18 साल की एक लड़की जो कोचिंग सुबह जा रही थी, वह देखती है कि एक 100 लटका हुआ दिखाई देता है। लगभग 6 से 7 के बीच हो रहा था। वह डर जाती है, परिवार वालों में जाने के बाद भी नहीं बता पाती है कि वहाँ पे मैंने कुछ देखा। परिवार वाले भी बेचैन हो जाते हैं कि हमारी बिटिया कोचिंग जा रही थी, इसको डर कैसा। जब आसपास में कहा-सुनिए होना शुरू हो जाते हैं, तो लोग पहुँचते हैं, देखते हैं कि सुनील राजभर की उनके घर के सामने वाले पिलर में उनका शव दिखाई देता है, जो एक गमछे से लिपटा हुआ होता है। परिवार वालों से बातचीत किया गया तो परिवार वालों ने बताया कि वह गमछा सुनील राजभर का नहीं था। फिर वह गमछा किसका? जो उनके शरीर पे चोटों की निशाने थे, जो लोगों ने बताया, जो लोगों ने देखा कि जो पंच, एक लोहे की जो पंच जैसे बने होते, जो मनबड़ किस्म के लोग उसे यूज करते हैं, उसके छोटे-छोटे निशाने दिखाई दिए। ऐसा गाँव वालों के कुछ शख्स द्वारा बताया गया और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। ये तमाम तरीके से देखने के बाद लोगों को पता चला, लोगों को शक हो गया कि इनकी हत्या की गई है। और उनकी बहन से जब बातचीत किया गया तो उनकी बहन ने बताया कि बीती रात को उनका निमंत्रण था। उस निमंत्रण में जाने के बाद वो घर पे आते हैं, उसके बाद एक फ़ोन आता है, फ़ोन से बात करते वक़्त वो घर के बाहर निकलते हैं, उसके बाद उनका सुबह शव बरामद किया जाता है। आखिरकार मनबड़ किस किस्म के रहे होंगे कि उनकी हत्या करने के बाद उनके घर के सामने ही उनका शव ला के रख देते हैं। उनका शव गमछे में लटका के छोड़ देते हैं। आखिर वो मनबड़ कहाँ के? वह आरोपी कहाँ के? क्या वह आरोपी के इनसे पुरानी रंजिश थी, या इनसे कोई ज़मीनी रंजिश थी, या इनके दुकान पे किसी बात को लेके कहा-सुनी हुई थी? यह गुत्थी तभी सुलझ पाएगी जब इस घटना को करने वाले आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। मौके पे पहुंचते हैं आयुष श्रीवास्तव जी, सुनिए उनके बयान को और समझिए पूरा मामला। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं हूँ, इसीलिए आया हूँ। बिल्कुल इंसाफ दिलाएंगे। आज आपकी माता जी से भी बात करिए, प्रधान जी से भी बात करिए, रिश्तेदार से भी बात करिए। फांसी होना चाहिए या तो इनकाउंटर डायरेक्ट होना चाहिए। और हम लोग के सामने उनको मारिएगा। मेरे भाई को जैसे लटकाया ना, उनको यहीं पे लटकाइए, उनको मारिए हम लोग के सामने, उनके परिवार को सबको मारिए। वो जब हम लोग के बारे में नहीं सोचा, हम लोग के बारे में सोचिए। अकेले भाई थे? नहीं, 2 भाई छोटे हैं। 14 साल का लड़का, 14-15 साल का सारे जिम्मेदार मेरे भाई को बस इंसाफ यहाँ पे सब मुस्लिम इलाका है, बहुत अच्छे थे, मैंने सुना, बहुत अच्छे। सर, डॉक्टर सुनील राजभर हत्याकांड मामले में अभी तक क्या कुछ हो पाया? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज 16 जनवरी 2025 ये ग्राम बरजी, थाना क्षेत्र खेतासराय, लगभग 7 बजे जैसा मुझे पता चला है कि परिवारजन को पता चला यहाँ पे 6 से 7 के बीच में सुबह कि उनके पुत्र और यहाँ ग्राम के ही रहने वाले सुनील राजभर, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, जो पेशे से डॉक्टर भी थे यहीं पास में ही, उनकी सामने ही गेट पे सरिये पे उनकी जो वह एक कपड़ा गमछा कह सकते हैं से लटके हुए थे। यह देखा, एक छोटी बच्ची ने देखा सबसे पहले, फिर परिवारजन को पता चला। परिवारजन ने बॉडी वहां से हटा के यहीं घर के सामने ही रख ली
तब उन्होंने पुलिस को बताया इसके बारे में, तो तभी थाना प्रभारी और उनकी टीम यहाँ मौके पे पहुंची। मौके पे फील्ड यूनिट और हमारी जितनी भी लोग हैं उनके द्वारा साक्ष्य संकलित किया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु पंचायतनामा के लिए अभी मॉर्चरी हाउस भेजा गया है। प्रथम दृश्य जो मेरे द्वारा अभी देखा जा रहा है ये है, इसमें 2-3 जो इशू हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्यों यह घटना घटित और क्या घटना घटित हुई। जैसा यहाँ पे परिवारजन का कुछ कहना है, इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है किसी व्यक्ति से जिससे 1.5 महीने पहले कोई लड़ाई हुई थी, उसने भी मारने की धमकी दी थी, जो प्रथम दृश्य इनके द्वारा बताया गया। और जो ये जगह देखी जा रही है ये बड़ी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। तो हमारे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लैरिटी होगी कॉज ऑफ डेथ कि मरने का कारण क्या था। साथ ही में मैं अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, CDR पे काम कर रहे हैं। फ़ोन अभी उनका अनलॉक नहीं हो पा रहा, जिससे हम भी अपनी तफ्तीश में निकाल पाएँ कि क्यों ऐसी घटना कारित की गई। क्या वह परेशान थे और उनके द्वारा ऐसा हुआ, या कोई जो परिवारजन का इल्ज़ाम है कि किसी ने उनके ये घटना कारित की है, तो उस पर भी जांच हो रही है। एक नाम भी उनके द्वारा बताया जा रहा है, वो भी हमारे कब्जे में है, उससे भी पूछताछ की जाएगी मेरे द्वारा भी। तो इन सब बिंदुओं पे भी काम करेगा और थोड़ी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब हम कॉल डेटा रिकॉर्ड्स पे काम करेंगे और पूछताछ पे, ये सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वक्त और लगेगा और परिवारजन द्वारा थाने पे एक तहरीर दी जा रही है, उसके अनुसार ही हम कोई मुकदमा हुआ तो पंजीकृत करेंगे और अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, घटना के बाद सर ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में भी लोग शव को उतार देते हैं, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए कि ताकि जल्दी से पता लगाया जा सके? देखिए, यहाँ सबसे पहली बात ये होती है कि हमें पता चले एग्जैक्टली कि यह बॉडी किस स्थिति में लटकी हुई है और किससे लटकी हुई है। ये पार्शियल सुसाइड है, फुल सुसाइड, कंप्लीट सुसाइड है, या सुसाइड है भी या नहीं। सबसे पहले ये प्रतीत होता है कि बॉडी जहाँ लटकी हुई है तो बॉडी से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बॉडी को या शव को उतार के अपने पास रखा गया, तो हम क्लियर कट नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ से ये हुआ है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है सरिया, वहाँ पे वो सरिया थोड़ा मोड़ा हुआ भी नहीं है। तो मैं वो भी देखने की कोशिश कर रहा था और वो बड़ी विचित्र सी जगह है, तो तभी मैं आसपास या घर में भी देखने की कोशिश कर रहा था। कोई और जगह भी है जहाँ से लटका जा सकता था या लटकाया जा सकता था, तो ये भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। तो इन चीज़ों पे अभी मैंने बात करी है। और जैसा आपने बोला कि हाँ, बॉडी को एक फ़ोटो खींच लेनी चाहिए थी पुलिस को बुलाने से पहले, या पुलिस को पहले बुलाते फिर आगे का कार्य होता, तो उससे और क्लैरिटी आती हम लोगों को। सर, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी तक हमारे द्वारा दोनों, एक तो जो मृतक है और जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसका हमारे द्वारा कॉल डेटा रिकॉर्ड मंगाया गया है। एक कॉल डेटा रिकॉर्ड आ भी गया है, अभी मेरे द्वारा उसका एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही में जो मोबाइल है मृतक का, वो हमारे कब्जे में किया गया है, अभी वो अनलॉक नहीं हो पा रहा। साथ ही में हम, क्योंकि मेरे द्वारा अभी मैं यहाँ आया हूँ तो पूरा घटनास्थल का निरीक्षण कर रहा हूँ, वहाँ पे भी जो जो संदिग्ध चीज़ें हैं या जो जो ट्रेसेस हैं उन्हें मैं माइंड में अपने और लिख के भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों पे मैं तफ्तीश करूँगा। थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, वो भी थोड़ी क्लैरिटी देगी। जो भी ऐसे कार्य, ऐसी घटनाएं होती हैं बड़ी संदिग्ध होती हैं। सर, जी सर, बताइए। सर, जो पोल यहाँ पर पोल लगा है, पोल की हाइट लगभग 6 फीट होगी, वहाँ पर सिर्फ फांसी लगाने की कोई गुंजाइश तो नहीं लगता है सर? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मैंने तभी बोला, बड़ा संदिग्ध और विचित्र सा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जो सरिया लगा हुआ है और पोल लगा हुआ है, उसके बाहरी तरफ कोई लटकेगा, तो थोड़ा विचित्र और संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। तो इसीलिए ये संदिग्ध है, तभी हमने बोला कि इस पे 3-4 चीज़ों पे काम हो रहा है। मेरी एक टीम पोस्टमार्टम पे लगी हुई है, दूसरी टीम कॉल डेटा रिकॉर्ड पे, तीसरी टीम इनके खुद के फ़ोन पे, चौथी टीम पूछताछ पे। तो ये सारी टीमें काम कर रही हैं, सब टीमें कुछ रिजल्ट देगी, थोड़ा सा समय लगेगा और सब चीज़ क्लियर कट मैं आपको सामने खुद ही प्रस्तुत कर दूँगा। थैंक यू।